जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे सामान्य हिंदी, जो कि आरओ के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की ये है घटना चक्र की पूर्वावलोकन। इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। घटना चक्र के सारे सीरीज़ हम इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हिंदी स्टार्ट करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक हम देखते हैं। इसमें कुल 6 टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें हम पहला देखेंगे विलोम शब्द से। ठीक है, विलोम शब्द से हम स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहला दिया है अभ्यंतर का विलोम। तो अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? तो बाह्य होता है। नेक्स्ट है प्रथम। प्रथम का विलोम क्या होता है? तो प्रथम का विलोम होता है अंतिम। प्रथम का विलोम क्या हो जाता है? तो प्रथम का विलोम हो जाता है अंतिम। फिर नेक्स्ट है श्री। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? तो श्री गणेश शब्द का विलोम हो जाता है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम हो जाता है इतिश्री। और देखिए यहाँ पे श्री गणेश का इतिश्री, जबकि अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत हो जाएगा। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाता है? तो उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन। उद्घाटन का भी हम लोगों ने देखा ना ऊपर, समापन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम जो होता है प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम हो जाता है असमीचीन। ठीक है, और वहीं अर्वाचीन का विलोम देखेंगे तो प्राचीन होता है। ठीक है, आधुनिक का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक का विलोम जो होता है वो भी प्राचीन होता है, और अर्वाचीन का भी विलोम प्राचीन होता है। तो जो इम्पोर्टेंट उसके एक्सप्लेनेशन में है उसे भी हम कवर करेंगे। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अर्वाचीन हो जाता है। ठीक है, फिर है अधुनातन। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। नूतन। नूतन का विलोम क्या होगा? तो नूतन का विलोम भी पुरातन होता है। नेक्स्ट है गौरव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौरव का विलोम हो जाता है लाघव। गौरव का विलोम लाघव होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। और वहीं देखेंगे नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृत्रिम हो जाएगा। यहाँ पे भी रिपीट है। अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? अनुग्रह का विलोम हो जाता है विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। देखिए अनुग्रह का विग्रह, रिपीट क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे भी अनुग्रह का दिया। सदाचार का विलोम क्या होता है? तो सदाचार का विलोम होता है कदाचार। सही युग्म पूछा है कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा डी, आदृत का और तिरस्कृत। और वहीं आदृत का अनादृत भी होता है। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। वहीं आपत्ति का विपत्ति दिया है, जो कि आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। ठीक है, अवर्षण। अवर्षण का विलोम दिया है, तो अवर्षण, आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण। यहाँ अवर्षण लिखा है, लेकिन वहीं अगर आवर्षण लिखा रहेगा तो अनावर्षण हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्र या फिर जनतंत्र, इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो है आवर्तक। आवर्तक का विलोम क्या होता है? तो आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। आवर्तक का विलोम क्या हो जाता है? तो आवर्तक का विलोम हो जाता है अनावर्तक। और यहीं पे भी रिपीट ही है। फिर है आवर्तक का विलोम, तो आवर्तक का अनावर्तक दिया है। अमृत। अमृत का विलोम क्या होता है? तो अमृत का विलोम हो जाता है विष। जो रिपीट क्वेश्चन है उसको हम स्किप करेंगे, तभी वीडियो थोड़ी फास्ट होगी। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध का हो जाता है निषिद्ध का विलोम हो जाता है विहित। निषिद्ध का विहित हो जाता है। और नेक्स्ट है निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? तो निषिद्ध का यहाँ पे भी रिपीट दिया है, विहित हो जाता है। निषिद्ध का यहाँ पे भी विहित रिपीट दिया है। शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क का विलोम हो जाता है आर्द्र। शुष्क का विलोम क्या हो जाता है? तो आर्द्र हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से क्या दिया है? स्थूल। स्थूल का विलोम क्या हो जाता है? तो शाश्वत होता है। पृथक। पृथक का विलोम क्या होता है? तो संयुक्त होता है। पृथक का संयुक्त होता है। वहीं उपयोग का विलोम क्या होता है? तो उपयोग का विलोम हो जाता है निरुपयोग हो जाता है। अनुपयोग भी होता है। ठीक है, निरुपयोग भी हो सकता है, अनुपयोग। ऑप्शन में क्या दिया वो देख के आप ट्रिक करेंगे। गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें दिया है बी, उद्यम और निरुद्यम। हालांकि उद्यम और निरुद्यम नहीं होगा, निरुद्यम उद्यमी का विलोम होता है। ठीक है, यहाँ उद्यमी दिया, उद्यमी का होता है। इसमें शुद्ध युग्म कौन सा है? तो शुद्ध युग्म है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। और संयुक्त जो है, संयुक्त विलोम का विलोम होता है वियुक्त। ठीक है, संयुक्त का विलोम होता है वियुग्य। और अज्ञ का विलोम जो होता है अनभिज्ञ नहीं होता, अभिज्ञ होता है। ठीक है, फिर है अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है, समस्त का अभ्यस्त नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ए और सी थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसको स्किप करते हैं। प्राची का विलोम क्या है? प्राची का विलोम है प्रतीची। ठीक है, प्राची का विलोम क्या है? प्रतीची है। नेक्स्ट है कौन सा सही युग्म है? कौन सा है? तो सी है, जारस का औरस होता है। और वहीं अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह होता है, ना कि आग्रह का विग्रह होता है। अपकर्ष का क्या होता है? तो उपकर्ष नहीं उत्कर्ष होता है। और वहीं आवाहन का विसर्जन होता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आवाहन और विसर्जन दिया, यहाँ उत्सर्जन और विसर्जन दिया है। अपकर्ष यहाँ और उत्कर्ष है, यहाँ पे अपकर्ष दिया है, ठीक है। आग्रह यहाँ पे है और यहाँ पे अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे विलोम के युग्म से कौन सा सही युग्म है, तो देखिए सी एंड डी। हया का बेहया बिल्कुल सही है और अगी का निरग भी सही है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ देख रहे हैं, तो जिससे बहुत ही फायदा होगा। हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म, ठीक है। बेहया का अर्थ होता है लज्जा और हीन और शर्महीन। इस प्रकार हया का विलोम क्या हो जाता है, तो बेहया हो जाता है। अघी का विलोम हो जाएगा पापी तथा निरग का अर्थ होता है पाप, तो ये भी सही है, सी और डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम वीडियो देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम के शब्दों में युग्म गलत कौन सा है, तो ये हो जाएगा अनुचर और परिचर, गलत है, ठीक है, क्योंकि ये समानार्थी शब्द हैं। मौन का मुखर सही है, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य सही है। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, तो आच्छादित। आच्छादित का विलोम क्या होता है, परिच्छन यहाँ दिया है ना, तो ये गलत है क्योंकि अनाच्छादित होता है। फिर है कि विलोम के शब्दों में कौन सा युग्म गलत है, तो ये हो जाएगा आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम विभाव नहीं होता है, हमेशा तिरोभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आविर्भाव शब्द का विलोम, आविर्भाव शब्द का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है, रिपीट है। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। नेक्स्ट है निम्न में से सरल। सरल शब्द का विलोम कौन सा होता है, तो सरल का विलोम हो जाता है विरल। सरल का विलोम क्या होता है, तो ये पूछा है, सरल का विलोम नहीं है, तो सरल का विलोम विरल नहीं है बल्कि वक्र है, कठिन है और कुटिल, दोनों तीनों ही है। नेक्स्ट है सरल का विलोम है तो कठिन है ही, तो कठिन हो जाएगा। और देखिए वक्र है, कठिन है और कुटिल है, ये सारा ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें देखेंगे कौन सा सही है, तो आकीर्ण का विकुट बिल्कुल सही है। आकीर्ण का विकुट सही है। आग्रह का विलोम जो होता है वो होता है दुराग्रह, ना कि विग्रह। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। और थोक का विलोम परचून नहीं होता, फुटकर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पूछा है विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, तो सी है। असूया का विलोम अनुसूया होता है। असूया का विलोम होता है अनुसूया, और वहीं पे अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम, तो अधिष्ठित का विलोम हो जाता है अनधिष्ठित। अनधिष्ठित होता है प्रतिष्ठित, वहाँ दिया अनधिष्ठित होता है। आस्था, आस्था का विलोम क्या होता है, तो अनास्था होता है। प्रमुख का विलोम क्या होता है, तो विमुख नहीं होता है, सामान्य होता है। प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, तो वो है शी। आग्रह का विग्रह होता है। आग्रह का विग्रह जो है ये गलत है, आग्रह का दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह, और विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, समास अथवा संधि, ठीक है। नेक्स्ट विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही युग्म है, तो आकीर्ण का विकीर्ण, ये जो है ये सही है। नेक्स्ट है आदृत और निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। सी पूछा है, ए और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या होता है, तो उपत्यका का विलोम होता है आदित्य का, बी ऑप्शन सही है। अनक का विलोम क्या होता है, तो अनक का विलोम होता है अग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए आयोग ने भी नहीं माना होगा। स्तब्ध, स्तब्ध का विलोम क्या होता है, तो अस्तब्ध का विलोम होता है अस्तब्ध, अस्तब्ध होता है। नेक्स्ट है उत्तरायण का विलोम क्या होता है, तो दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम होता है संस्थापन। ईशान का विलोम क्या होता है, तो नेतृत्व होता है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है, तो दक्षिणायन होता है, रिपीट है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन से हैं, तो इसका हो जाता है वक्र। वक्र का ऋजु सही है, वक्र का ऋजु सही है। और नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष का विलोम क्या होता है, तो सामान्य होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। विपत्ति का संपत्ति, और विशेष का क्या होता है, सामान्य होता है। यहाँ पे दिया है विशेष का विलोम क्या होता है, तो सामान्य होता है। और वहीं विपत्ति का विलोम देखेंगे तो संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है, तो परतंत्रता होता है। और स्वाधीनता का विलोम पराधीनता। ऋजु, ऋजु का विलोम क्या होता है, तो वक्र होता है। नेक्स्ट है अनुरूप का विलोम क्या होता है, तो अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। अनुरूप का प्रतिरूप होता है। तृष्णा का विलोम क्या होता है, तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा होता है। दीर्घायु का विलोम क्या होता है, तो दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नस्वर का विलोम होता है अनस्वर। और क्षणिक का विलोम हो जाता है शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या हो जाता है, तो शाश्वत। और नस्वर का अनस्वर। नेक्स्ट देखेंगे दीर्घायु का क्या हो जाएगा विलोम, तो दीर्घायु का हो जाता है अल्पायु। दीर्घायु का अल्पायु। नेक्स्ट है गगनचुंबी सर्वथा शुद्ध विलोम है किसका,
तो ये है तलस्पर्शी का। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका हो जाएगा बी, अनृत का रित। अनृत का रित सही है। मुक्त का विलोम क्या हो जाता है, मुक्त का ग्रस्त हो जाता है। विलोम के अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो ये है अनंत का असीम। अनंत का विलोम क्या होता है, असिंत। यहाँ पे पूछा अशुद्ध युग्म है तो ये गलत है, क्योंकि अनंत का विलोम जो होता है वो होता है अंत। अनंत का विलोम क्या होता है, अंत होता है, असीम नहीं होता है। कुशल का अकुशल सही है, जड़ का चेतन सही है, अधर्म का धर्म सही है। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, तो इसका हो जाएगा बी, संयुक्त का वियुक्त। संयुक्त का वियुक्त ही सही है। और विराग का चिराग दिया है जबकि विराग का अनुराग होता है। सरस का अरस दिया है जबकि सरस का नीरस होता है। अर्वाचीन का दिया है समीचीन, बल्कि अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। नेक्स्ट है, और संयुक्त का वियुक्त बिल्कुल सही है। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, तो प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल। आर्वीभूत का सही विलोम क्या होता है, तो तिरोभूत होता है। आर्वीभूत का विलोम तिरोभूत होता है। आर्वीभूत का विलोम तिरोभूत। अनास्था का अनेकता। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, तो अग्रज का होता है अनुज। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, तो अग्रज का होता है अनुज। अच्छत अतुल। अग्रज का अनुज देखते हैं। सृष्टि का विलोम क्या होता है, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होता है, प्रलय होता है। साहचर्य का विलोम क्या होता है, तो ये होता है अलगाव। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, या फिर पृथक्करण भी रहे तो चलेगा। असहयोग का सहयोग विलोम होता है। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। विराट का विलोम शब्द क्या होता है, विराट का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। विराट का क्षुद्र। अस्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये होता है अस्पर्श होता है। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमर। अमर का विलोम हो जाएगा मृत्य। अमर का विलोम हो जाएगा मृत्य। नेक्स्ट देखेंगे, अमर शब्द का विलोम होता है मृत्य। और नेक्स्ट है उक्त। उक्त का विलोम क्या होता है, तो अनुक्त होता है। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। और वहीं अगर पूछे उपयुक्त का विलोम क्या होगा, तो अनुपयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, तो बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। वहीं वाचाल का मुख होता है। वाचाल का विलोम क्या होता है, मुख। राजा शब्द का विलोम क्या होता है, तो राजा का होता है रंक। और वहीं गरीब का देखेंगे तो अमीर हो जाएगा। आकाश का क्या होता है, आकाश का होता है पाताल। आकाश का पाताल। नेक्स्ट है आकाश का क्या होगा, तो पाताल होगा, ये भी रिपीट है। सगुण। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा, सगुण का हो जाएगा निर्गुण। सगुण का निर्गुण, जबकि गुण का अवगुण, दुर्गुण और सद्गुण सब होता है। अपशकुन। अपशकुन का क्या होता है, शकुन होता है। अपशकुन का शकुन होता है, पुण्य का पाप होता है। आवेशित शब्द का, आवेशित शब्द का होता है अनावेशित। आवेशित का अनावेशित। आवेशित शब्द का विलोम हो जाता है अनावेशित। अनावृष्टि, वृष्टि। अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन का विलोम होता है व्ययन। अर्जन का विलोम होता है व्ययन, जबकि अर्जित का होता है अनर्जित। अमृत का विष तो पता ही है, अनर्थ का अर्थ। कथित। कथित शब्द का विलोम क्या होता है, कथित का होता है अकथित। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या हो जाता है, प्रछन्न का होता है प्रतिपन्न। प्रछन्न का विलोम क्या होता है, तो प्रतिपन्न हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी विलोम नहीं है, तो सी, अप्रयुक्त। अप्रयुक्त जो है प्रभावी विलोम नहीं है, और अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम नहीं है, तो अप्रयुक्त हो जाएगा। ठीक है। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम होगा, जबकि शेष शब्द प्रभावी के हैं, जैसे अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है, तो ये है सी, पौर्षत्य। पौर्षत्य है। पौवर्त्य भी और पौर्षत्य भी होता है। नेक्स्ट अश्लील शब्द का विलोम क्या है, अश्लील शब्द का विलोम क्या है, तो अश्लील शब्द का विलोम हो जाएगा सलील। अश्लील का सलील हो जाएगा। मुखर का विलोम क्या हो जाएगा, तो मुखर का विलोम हो जाता है मौन। मुखर का मौन। मुखर का मौन। मोक्ष का विलोम, मोक्ष बंधन का विलोम होता है। मोक्ष किसका, बंधन का। नेक्स्ट है मूक। मूक का विलोम क्या होता है, तो मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक का विलोम वाचाल। विपन्न। विपन्न का विलोम क्या होता है, तो संपन्न होता है। महत्ता का विलोम क्या होता है, तो महत्ता का विलोम होता है लघुता, क्षुद्रता। महत्ता का विलोम क्या होता है, लघुता, क्षुद्रता। स्तुतत्व का विलोम क्या होता है, निंद होता है। स्तुतत्व का निंद, निंदा स्तुति का विलोम होता है। सद्भाव का विलोम क्या होता है, तो सद्भाव का होता है दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव। विरल। विरल का विलोम क्या होता है, तो सघन होता है। विरल का सघन होता है। शीर्ष। शीर्ष का विलोम क्या होता है, तो शीर्ष का हो जाता है तल। शीर्ष का तल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे समष्टि का विलोम क्या होता है, तो समष्टि का होता है अपुष्टि। समष्टि का विलोम समष्टि का विलोमार्थी या अपुष्टि, सॉरी व्यष्टि है। व्यष्टि है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार आ चुका है। ठीक है। समष्टि का विलोम क्या होता है, तो व्यष्टि होता है।
समष्टि का व्यष्टि होता है। वहीं विशिष्ट का विलोम देखेंगे तो सामान्य साधारण होता है तथा अशिष्ट भी हो जाता है। अशिष्ट का विलोम क्या हो जाता है तो शिष्ट होता है। और अपुष्टि का विलोम पूछेगा तो अपुष्टि का विलोम हो जाएगा पुष्टि, और वहीं विशिष्ट का पूछेगा तो सामान्य साधारण, और वहीं अशिष्ट का पूछेगा तो शिष्ट। और समिष्ट किसका है तो समिष्ट का विलोम व्यष्टि होता है। समिष्टि का विलोम क्या होता है व्यष्टि होता है। अपराधी का विलोम क्या होता है तो निरपराध होता है, ना कि निरपराधी। अपराधी का विलोम निरपराध होता है। सज्जन का विलोम दुर्जन, दुराचार का सदाचार। अवशेष, अवशेष का क्या होता है तो निःशेष होता है। अवशेष का निःशेष। अशेष, शेष का विलोम होता है। अशेष किसका होता है तो शेष का होता है। अशेष शेष का होता है। विकृत का विलोम क्या होता है तो विकृत का अविकृत होता है। व्यग्र का अव्यग्र। एकत्र का क्या होता है विकीर्ण होता है। विकीर्ण, एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। अनुक्रिया, अनुक्रिया के क्या होगा प्रतिक्रिया। अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम क्या होगा अधिष्ठित का हो जाता है अनधिष्ठित। अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो जाता है। वादी, वादी का विलोम तो वादी का हो जाता है प्रतिवादी। वादी का विलोम प्रतिवादी। वादी का यहाँ पे भी प्रतिवादी। आगमन, आगमन का विलोम हो जाएगा प्रस्थान। आगमन का प्रस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है सज्जन, सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा तो सज्जन का हो जाता है दुर्जन। सज्जन का दुर्जन। सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र। सुपुत्र का कुपुत्र। सम्मुख का विलोम क्या होता है तो सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। सलज्ज, सलज्ज का विलोम क्या होता है तो निर्लज्ज होता है। निर्लज्ज। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा तो सुषुप्ति का विलोम होता है जागृति। सुषुप्ति का विलोम जागृति। शयन का जागरण होता है। पूर्व, पूर्व का विलोम क्या होता है तो पूर्व का होता है पश्चात। पूर्व का पश्चात। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम हो जाएगा अप्रसन्न। प्रसन्न का अप्रसन्न। खुश का समानार्थी होता है इसका। परकीय का विलोम क्या होता है तो स्वकीय। परकीय का स्वकीय। ज्ञानी का क्या होता है तो ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। दीर्घ का, दीर्घ का विलोम क्या होता है तो दीर्घ का विलोम होता है लघु। दीर्घ का लघु होता है। वही ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम होता है बड़ा। सिख, नख का विलोम होता है विस्तृत। संकीर्ण का विलोम होता है ह्रस्व। ह्रस्व का विलोम क्या होता है तो ह्रस्व का विलोम हो जाता है दीर्घ। ह्रस्व का दीर्घ होता है। नेक्स्ट देखेंगे लघु का विलोम क्या होता है तो लघु का विलोम होता है ए और बी दोनों, गुरु और दीर्घ दोनों होंगे। गुरु का विलोम क्या होता है तो गुरु का विलोम हो जाता है लघु। नेक्स्ट है नीति का विलोम क्या होता है तो अनीति होता है। नीति का अनीति। कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम होता है। शोक का विलोम क्या होता है तो हर्ष होता है। शोक का हर्ष। सुख का दुख, शांत का शांत। विघ्न का विलोम क्या होता है तो निर्विघ्न होता है। परिचित का विलोम क्या होता है अपरिचित होता है। परिचित का अपरिचित होता है। आपत्ति का विलोम क्या होता है आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। आपत्ति का अनापत्ति होता है। पूर्ण का विलोम क्या होता है तो पूर्ण का विलोम होता है अर्ध। पूर्ण का विलोम क्या होता है अर्ध होता है। आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। धरती का विलोम क्या होता है तो धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। धरती का विलोम क्या हो जाएगा आकाश हो जाएगा। प्रिय का विलोम क्या होता है तो प्रिय का विलोम हो जाता है अप्रिय। प्रिय का अप्रिय। शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। जय का विलोम क्या होता है तो जय का विलोम होता है पराजय। जय का विलोम क्या होता है तो पराजय। स्निग्ध का विलोम क्या होता है तो स्निग्ध का विलोम हो जाएगा अस्निग्ध। स्निग्ध का विलोम क्या हो जाता है अस्निग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भय का विलोम क्या होता है तो भय का होता है निर्भय। नेक्स्ट है शत्रु, शत्रु का विलोम क्या होता है तो मित्र। शत्रु का विलोम मित्र होता है। अमित का विलोम परिमित होता है। और आवरण का विलोम हो जाएगा अनावरण। आरोहण का विलोम तो आरोहण का हो जाएगा अवरोहण। नेक्स्ट है शकर्मक का विलोम क्या होता है शकर्मक का होता है अकर्मक। शकर्मक का अकर्मक। मान का विलोम मान का विलोम क्या होता है मान का विलोम हो जाता है अपमान। मान का विलोम होता है हाँ मान का विलोम हो जाता है अपमान। फिर नेक्स्ट है घात, घात का विलोम क्या होता है तो प्रतिघात होता है। घात का विलोम क्या हो जाएगा तो प्रतिघात होता है। फिर है वैतनिक, वैतनिक का विलोम क्या होता है तो अवैतनिक होता है। अपसरण का विलोम क्या होता है तो अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। बाह्य का विलोम क्या होता है तो बाह्य का विलोम होता है अभ्यंतर। बाह्य का विलोम होता है अभ्यंतर। धृष्ट का विलोम क्या होता है तो धृष्ट का विलोम होता है विनीत। अधैर्य का विलोम क्या होता है तो धैर्य होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है।
प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। यहाँ पे उपार्जित का विलोम क्या होता है, तो अनुपार्जित होता है, उपार्जित का अनुपार्जित होता है। तिरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है, तिरस्कार शब्द का विलोम होता है सत्कार। फिर शर्मनाक का विलोम क्या होता है, तो शर्मनाक का विलोम हो जाएगा सम्मानपूर्ण, सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का होता है अपमानजनक। फिर लुभावना का विलोम क्या होता है, तो लुभावना का विलोम हो जाता है घिनौना, लुभावना का विलोम घिनौना। विहित का विलोम क्या होता है, तो विहित का विलोम होता है निषिद्ध, विहित का विलोम क्या होता है निषिद्ध। तामसिक का विलोम क्या होता है, तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। फिर यथार्थ का विलोम क्या होता है, तामसिक का सात्विक। और फिर यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या होता है, तो यथार्थ का विलोम हो जाता है कृत्रिम, यथार्थ का विलोम कृत्रिम। और कुछ विलोम देखते हैं। औरत का मर्द, काला का सफ़ेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, पेट का चित्त, चित्त का पट, और जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश और संहार। सृजन का विलोम क्या होता है, तो विनाश और संहार होता है, तो संहार यहाँ दिया ही है, ठीक है, संहार यहाँ पे दिया ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अध्वसाय का विलोम क्या होता है, तो अध्वसाय का विलोम हो जाएगा बी अनध्वसाय। फिर है बर्बर, बर्बर का विलोम क्या होता है, तो बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य। फिर है ध्वंस का विलोम क्या होता है, तो ध्वंस का विलोम हो जाएगा निर्माण। ध्वंस का विलोम क्या होता है, तो ध्वंस का विलोम हो जाता है निर्माण। नेक्स्ट है तरुण, तरुण का विलोम क्या होता है, तो तरुण का विलोम हो जाता है वृद्ध, तरुण का विलोम वृद्ध। अबला का विलोम क्या होता है, तो अबला का विलोम हो जाता है सबला। संपन्न का विलोम क्या होता है, संपन्न का विलोम हो जाता है विपन्न, संपन्न का विलोम विपन्न। निर्धन का धनी। और फिर उपेक्षा का विलोम क्या होता है, उपेक्षा का विलोम हो जाता है अपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा। फिर है घात, घात का विलोम क्या हो जाता है, तो घात का विलोम हो जाता है प्रतिघात, ठीक है। यही रिपीट हो गया लग रहा है, हाँ ये रिपीट हो गया है फिर से उपेक्षा वाला ही। अब देखते हैं, सॉरी रिपीट है। घात का विलोम प्रतिघात। फिर है वैतनिक का विलोम क्या हो जाता है, अवैतनिक अपसरण। अपसरण का विलोम क्या हो जाता है, अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम क्या होता है, तो अभिसरण होता है, ठीक है। अपसरण का अभिसरण। बाह्य का विलोम क्या होता है, तो अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर बाह्य का। धृष्ट का विलोम क्या होता है, तो विनीत होता है, धृष्ट का विलोम विनीत होता है। अधैर्य का विलोम धैर्य। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा हुआ है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। अच्छा ये मेरे ख्याल से लग रहा है ना यहाँ पे 41 47 से फिर से ये रिपीट हो गया है, कोई नहीं, देखिए फिर से रिपीट हो गया, मैंने यहाँ तक करा रखा है ना, फिर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ये उपेक्षा तक मैंने करी, मैं भी बोल रही हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है। चलिए 147 के बाद से हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। 147 के बाद से, उपेक्षा के बाद से यही पेज रिपीट हो गया था। 148 देखते हैं। अपेक्षा का विलोम क्या होता है, अपेक्षा का विलोम हो जाता है उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा अनपेक्षा दोनों होगा, उपेक्षा भी हो सकता है अनपेक्षा भी हो सकता है, लेकिन अनुपेक्षा जो होता है वो नहीं होता है। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है। नेक्स्ट है आवृत्त का विलोम, आवृत्त का विलोम हो जाएगा अनावृत्त, ठीक है। आवृत्त का अनावृत। आदृत का विलोम हो जाएगा अनादृत। आशक्त का अनाशक्त। उपचय, उपचय का विलोम क्या होता है, उपचय का विलोम होता है अपचय, उपचय का विलोम होता है अपचय। अवनत का उन्नत। रोपण का विलोम अनुमूलन, और अनुर्वर का उर्वर। जागृत का विलोम क्या होता है, तो जागृत का विलोम होता है सुप्त, जागृत का विलोम होता है सुप्त। फिर भ्रांत का विलोम क्या होता है, तो भ्रांत का विलोम हो जाता है निभ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत। फिर है अथ, अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का इति पता ही है, ठीक है। अथ का इति पता ही है, इति का अगर पूछे तो अथ हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ का विलोम हो जाता है अज्ञ। यहीं पे देख लेते हैं अभिज्ञ का विलोम क्या हो गया अज्ञ, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अवज्ञ अज्ञ के विलोम है, ठीक है। अज्ञ का विलोम पूछेगा तो विज्ञ और प्रज्ञ। चतुर का विलोम अगर पूछे तो चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम पूछे अनभिज्ञ होता है। नेक्स्ट देखेंगे अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम पूछे तो अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। नेक्स्ट अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। विज्ञ का विलोम क्या होगा, तो विज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। सौम्य, सौम्य का शब्द का विलोम क्या होता है, तो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र, सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है उग्र। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, तो कृतज्ञ का विलोम हो जाता है कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न। यहाँ पे भी रिपीट है। संकीर्ण, संकीर्ण का क्या होगा, संकीर्ण का विस्तृण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है, ठीक है। और संकीर्ण का विस्तृण हो जाता है, विस्तृण। फिर नेक्स्ट है
अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो जाता है, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग का अनुराग, तिरोभाव का आविर्भाव, ठीक है। अनुरक्ति का विलोम हम देखेंगे यहाँ पे, अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाए तो विरक्ति होता है। अनुराग का विराग हो जाएगा। नेक्स्ट अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या हो जाए विरक्त होता है। सापेक्ष का विलोम क्या होता है तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष। विग्रह, विग्रह का विलोम संधि होता है, विग्रह का संधि। वहीं अनुग्रह तथा समास भी होता है, समास भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे समास का विलोम नहीं है तो समास का विलोम संग्रह नहीं है। संधि का विलोम शब्द है तो विग्रह है, संधि का विग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं अवनत, अवनत का विलोम क्या होता है तो अवनत का विलोम होता है उन्नत। साधु का विलोम शब्द क्या होता है तो असाधु होता है, ठीक है, साधु का असाधु। फिर है पुष्ट, पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है तो पुष्ट शब्द का विलोम हो जाता है छिड़, पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है तो छिड़ हो जाता है। वहीं गुड़, पुष्ट का छिड़, वहीं गुड़ शब्द का विलोम देखेंगे तो दोष हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोग शब्द का विलोम क्या होता है, संयोग का शब्द का विलोम हो जाता है वियोग। फिर नेक्स्ट है संयोग का विलोम वियोग होता है। नीचे दिए गए युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है तो यही देखेंगे अनुग्रह और आग्रह, अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का अर्थ होता है विग्रह अत्याचार, आग्रह का दुराग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट आकलन का विलोम क्या होता है तो आकलन शब्द का विलोम हो जाएगा विकलन, आकलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा तो आकलन शब्द का हो जाएगा विकलन। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण पूछा है, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण में देखेंगे डी आहार का विहार, क्या दिया है आहार का विहार, ये त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। आहार का विहार जो है वो त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि आहार का अर्थ मतलब त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है ना कि सही है, ठीक है। नहीं, त्रुटिपूर्ण है मतलब कि गलत है, आहार का विहार नहीं होता है, आहार का विलोम निराहार होता है, ठीक है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है मतलब कि कौन सा गलत है तो आमिष का शमिष, ठीक है। आमिष का विलोम होता है निरामिष, ना कि शमिष होता है। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है तो डी आमिष का शमिष, ये अशुद्ध है क्योंकि आमिष का हमेशा अगर विलोम देखें तो निरामिष होता है, ठीक है, क्या होता है तो निरामिष होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शामिष का विलोम, तो शमिष का विलोम भी निरामिष ही होगा, निरामिष का विलोम आमिष हो गया। इप्सिप्ति का, तो इप्सिप्ति का विलोम होता है अनिप्सिप्ति, यही अभिप्सिप्ति अधिप्सिप्ति भी दिया है लेकिन अनिप्सिप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है इप्सिप्ति का विलोम, तो इन इप्सिप्ति का हो जाएगा अनिप्सिप्ति। स्वजाति का विलोम क्या होता है, स्वजाति का हो जाएगा विजाति। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब यहाँ देखिए उन्मेष का निमेष, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन। वहीं देखेंगे सही विलोम, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा रोपड़, क्या होगा तो रोपड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मीलन का सही विलोम क्या हो जाएगा तो निमीलन हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। नेक्स्ट अमित, अमित का विलोम क्या हो जाएगा, अमित का विलोम हो जाएगा परिमित, अमित का विलोम परिमित। नेक्स्ट है धनी का विलोम शब्द क्या है तो धनी का निर्धन है, धनी का निर्धन है। अधिकृत का विलोम क्या है, अधिकृत का विलोम है अनधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुलोम, अनुलोम का विलोम क्या होता है, अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। अब देखेंगे पर्यास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकरादि का अक्रांत, आरोह का अवरोह। नेक्स्ट है परिश्रम का विलोम क्या होता है, परिश्रम का विलोम हो जाता है विश्राम। वहीं अलभ्य का शब्द का विलोम क्या होता है, अलभ्य शब्द का विलोम हो जाएगा लभ्य। नेक्स्ट है गौरव का विलोम क्या हो जाता है, गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, गौरव का लाघव। और नेक्स्ट है गौरव का विलोम क्या हो जाएगा तो गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। तो हम लोगों ने 30 मिनट के अंदर ही टोटल 200 विलोम शब्द PYQ देखे हैं। अब नेक्स्ट जो विलोम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।